Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 10 social science SST worksheet number 22. Today's worksheet is quite interesting one, and today we are going to start the chapter number 4 of geography, that is the agriculture. We are going to discuss the content first because it is very important for the board students. Board class है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंटेंट को समझें. After that we will discuss about the question answers. Let's begin. As it is visible on your screen, this is the worksheet number 22 and the date is 25th August 2020. Subject social science geography, and we are going to discuss the two topics. First one is the early subsistence, intensive and commercial agriculture, and second one is the seasons of Indian agriculture or the cropping season. Here first one is early subsistence farming, इंटेंसिव लाइवलीहुड और कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी कि हमें इन तीनों में डिफरेंस बताने या इनके फीचर डिस्कस करने. तो अर्ली सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? इसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि बोलते हैं, यानी कि आदि मानव करते थे, बहुत पहले हम करते थे. इट इज ऑल्सो नोन एज द झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है. ओके, झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज द फार्मर शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर एवरी 3 to 5 years. 3 से 5 वर्षों के बाद खेती करने की जगह को चेंज कर लेते हैं, तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. अब इसको बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसको करना है. तो इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स हैं, इट रिक्वायर्स लेस लैंड. क्या चाहिए? कम जमीन चाहिए. बिकॉज जनरली फार्मर्स टेक 1 crop इन ईयर. एक साल में कितनी फसल लेते हैं? एक लेते हैं, जमीन कम चाहिए होती है. सेकंड, इट नीड्स लेस लेबर. अब एक ही फसल लेनी है तो कितनी मेहनत चाहिए अभी? तो इसमें वैसे भी लेबर नहीं करते, बीजों को बिखरा दिया जाता है. तो फर्स्ट है इट नीड्स लेस लैंड, सेकंड इट नीड्स लेस लेबर, थर्ड इट नीड्स लेस कैपिटल, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है तो इसमें पूंजी कम चाहिए होती है. फोर्थ, इट नीड्स लेस फर्टिलाइजर्स. Fifth, it needs less pesticides. There is less use of technology. Modern technology का यूज भी नाम मात्र का ही होता है यहाँ पे. Production remains less and so the profit. यानी कि सब कुछ कम रहेगा. कम जमीन, less land, कम श्रम, less labor, कम पूंजी, less capital, कम फर्टिलाइजर, less रासायनिक खादें हैं वो कम चाहिए होती, less fertilizers. पेस्टिसाइड भी कम चाहिए होती, लेस पेस्टिसाइड, लेस प्रोडक्शन एंड लेस प्रॉफिट. सब कुछ कम रहेगा इसमें. अब ये जो कृषि है, ये कृषि कहाँ की जाती है? ये कृषि आज भी की जा रही है कुछ जगह पे जो आदिवासी लोग हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड एटसेट्रा. ओके. सेकेंड वन इज द इंटेंसिव लाइवलीहुड और इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और इसको हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग भी बोल देते हैं. अब ये कहाँ पे की जाती है? ये की जाती है पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश. इट मीन्स द पॉपुलेटेड एरियाज जो है, पॉपुलस एरियाज है जहाँ जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे ये कृषि की जाती है. अब ये बिल्कुल अपोजिट है. अर्ली सब्सटेंस फार्मिंग है उसके बिल्कुल अपोजिट है. इसमें क्या चाहिए? इट नीड्स मोर लैंड्स बिकॉज फार्मर ग्रोज 2 or more than 2 crop इन ईयर. ज़्यादा जमीन चाहिए क्योंकि 2 से ज़्यादा फसलें किसान लेता, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेता है एक साल में. It needs more labor because farmer is growing 2 or more than 2 crop in a year. It needs more capital. It needs more fertilizers. It needs more pesticides. Production remains. It needs more technology or machines. Production remains high and so the profit. यानी कि यहाँ पे सब कुछ अधिक हो जाएगा. अधिक ज़मीन चाहिए हमें, अधिक मेहनत करनी होगी, अधिक पैसा चाहिए, अधिक फर्टिलाइजर्स चाहिए, अधिक पेस्टिसाइड्स चाहिए, अधिक मशीनें चाहिए. प्रॉफिट, प्रोडक्शन भी अधिक होगा और प्रॉफिट भी अधिक होगा. ओके. तो ये है कौन सी? इंटेंसिव फार्मिंग है. बट इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है और जो सब्सटेंस फार्मिंग है उसमें डिफरेंस क्या है? सब्सटेंस फार्मिंग इंटायरली डिपेंड्स ऑन मॉनसून, बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, एंड इंटेंसिव फार्मिंग नीड्स इरिगेशन, यहाँ पे सिंचाई की जरूरत होती है. उसके बाद तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, फीचर्स सिमिलर है. डिफरेंस क्या है? इन कमर्शियल फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर्स ग्रोज द क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट. यहाँ पे किसान क्या करता है? खेती करता है किसके लिए? मार्केट में बेचने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द फार्मिंग ऑफ मस्टर्ड, मान लीजिए कि सरसों की कृषि की जा रही है,
तो वो किसके लिए कर रहा है, मार्केट में बेचने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग। व्हेन ए फार्मर ग्रोज ए क्रॉप टू सेल इन द मार्केट दैट इज नोन एज ए कमर्शियल फार्मिंग। तो ये तो कमर्शियल फार्मिंग की डेफिनेशन होगी। जनरली इट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पर की जाती है जहां खेतों के आकार अधिक बड़े होते हैं। अगर फीचर लिखने हो तो सेम लिख सकते हो, इट नीड्स large area of land, more lands, it needs more capital, more technology or the machine, more pesticides, more fertilizers, production remains quite high and so the profit too. Okay, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए इन फसलों को बोया जाता है। अब इसमें जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वहीं पे प्लांटेशन फार्मिंग भी है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। In the single crop is sown on a large tract of agriculture with the help of large capital and workers. इसकी बाकी जो फीचर्स हैं वो सेम ही रहेंगे। फर्क क्या आ जाता है, प्लांटेशन जो फार्मिंग उसमें लार्ज एरिया होता है, वहाँ पे एक ही फसल बोई जाती है। सिंगल क्रॉप इज सोन इन ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, लार्ज एग्रीकल्चर एरिया, उसमें एक ही फसल बोई जाएगी। टी है तो वो टी ही होगी, कॉफ़ी है तो वो कॉफ़ी होगी। ओके, ये प्लांटेशन फार्मिंग है। प्लांटेशन फार्मिंग को हम हिंदी में बोलते हैं रोपण कृषि, यानी कि पौधे को रोप करके लगाना। पौधा पहले एक जगह पे होगा, उसके बाद उस पौधे को लगाया जाएगा, न कि बीज को बोया जाएगा। ओके, सो एक और कंडीशन इस हिसाब से तो चावल भी होना चाहिए, राइस भी इसी में आना चाहिए, बट राइस इज नॉट ए प्लांटेशन फार्मिंग, पार्ट ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग, बिकॉज वन कंडीशन इज देयर दैट वंस द क्रॉप इज सोन, प्लांट है इज प्लांटेड, प्लांट को प्लांट किया गया, इट शुड गिव मिनिमम 2 to 3 years क्रॉप, यानी कि 2 से 3 वर्ष तक फसलें दे। तो इसलिए राइस इसमें नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बनाना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये हमने देखा, बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, कम कम अधिक अधिक, यहाँ पे भी अधिक है, बस डेफिनेशन अलग है। नेक्स्ट वन इज दैट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न इसे बोल दीजिए, क्रॉपिंग सीजन बोल दीजिए, फसल ऋतुएं बोल दीजिए। तो हमारे यहाँ पे इन इंडिया वी हैव द 3 क्रॉपिंग सीजन्स। फर्स्ट वन इज द रबी, सेकेंड वन इज द खरीफ एंड थर्ड वन इज द जायद। ओके, रबी क्रॉप इज सोन इन द विंटर सीजन बिटवीन द अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप है, आप सिंपल लिख सकते हो, रबी क्रॉप बिगिन कब शुरू होती है, अक्टूबर टू दिसंबर, यहाँ पे इनकी बुआई होती है, एंड हार्वेस्टेड कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में। हियर इट इज मेंशन अप्रैल टू जून, दैट इज रॉन्ग, अप्रैल टू जून सही नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मेंशन किया गया। तो मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है। एंड मेन क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। यानी कि अगर हिंदी में कहें तो रबी है, रबी में 2 अक्षर होते हैं, तो जिन की जो भी फसलें हैं उनके हिंदी में 2 अक्षर आते हैं वो रबी क्रॉप है, जैसे गेहूं, चना, जो, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि ये रबी क्रॉप्स हैं। ओके, वीट, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड आर द मेजर रबी क्रॉप्स। यहाँ पे इन्होंने ये भी सही नहीं दिया गया, इन्होंने कहा है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे रबी की फसलें ली जाती है। इट इज़ नॉट ट्रू, दीज आर शोन इंटायर द कंट्री, पूरे देश में जहाँ पर भी सिंचाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, इरीगेशन है, वहाँ पे बोई जाती है। नेक्स्ट इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री विद द अराइवल ऑफ द मानसून एंड वेयर द इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, इट इज शोन इन द मई में शुरुआत हो जाती है, मई से लेकर के जुलाई तक, यानी कि शुरुआत होती है, इसकी बुआई होती है और हार्वेस्टेड होती है सितंबर टू अक्टूबर। ओके, मेन जो फसल है, क्रॉप्स हैं खरीफ की, राइस, मेज, जवार, बाजरा, अरहर, कॉटन, मूंग एटसेट्रा। जैसे खरीफ को हिंदी बोलते हैं खैरीफ, 3 अक्षर आते हैं, ऐसे ही हिंदी में इनकी फसलें चावल, बाजरा, जवार, कपास, उसमें भी 3 अक्षर होंगे, यानी कि बड़े जो आपको फसलें दिखाई दे वो सारी किस में आएगी, वो खरीफ में आएगी, सरसों को छोड़ के। ओके, राइस कल्टिवेटेड, जो राइस है कल्टिवेशन इज मेनली इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। यहाँ पर मुख्य तौर पर चावल की फसलें हैं वो बोई जाती हैं, और पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर गेहूं की फसलें बोई जाती है जो रबी की मेन क्रॉप है। हियर थर्ड सीजन इज द जायद क्रॉप। इट इज शोन इन द समर बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में बोया जाता है, यानी कि जैसे रबी की क्रॉप्स है उनकी मार्च में कटाई शुरू हो जाती है और बुआई कब होगी खरीफ की, मई में। 2 महीने के लिए ज़मीन पड़ी है तो उसमें हरे चारे वाली फसलें, ओके, या फोडर कह सकते हैं, फोडर है या फिर वेजिटेबल्स है, वो बुआई करती तो वो उसको बोलते हैं हम जैद
या जायद क्रॉप्स। ओके, मेन क्रॉप्स आर द चिलीज, मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एट्सेट्रा, ये मेन क्रॉप्स आती है जायद की। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, बड़ा मज़ेदार था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। बहुत छोटे से आंसर होंगे हमारे पास, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स यूज्ड इन योर होम। लगभग सभी क्रॉप्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ये गेहूं है, चना भी होता है, मटर भी होता है और सरसों का तेल भी घर में होता है। खरीफ राइस, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा आर यूज्ड एट होम। जायद क्रॉप की बात करें, मिर्ची भी होगी आपके घर में, मेलन, वाटरमेलन कभी कभी आ ही जाता है, कुकुम्बर, दीज आर मेनली यूज्ड इन आ होम। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ 3 क्रॉप्स रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज्ड इन योर होम। 3 क्रॉप्स के नाम हमें देने हैं जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो हमारे घर में यूज होती है। फर्स्ट वन इज द टी, सेकेंड वन इज द कॉफी, थर्ड वन इज द शुगर केन। शुगर केन डायरेक्टली नहीं तो शुगर जरूर होगी। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एज वी हैव डिस्कस्ड, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के सेलिएंट फीचर्स हमें बताने। सब कुछ अधिक रहता है। इट रिक्वायर्स मोर लैंड एज 2 or 3 क्रॉप्स आर टेकन इन ए ईयर। It requires more labor, it requires more capital, more pesticides are used in it, more chemical fertilizers are used in it, more machines are used in this farming. It has relatively higher production and higher profit. Okay, and कहाँ पे की जाती है? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और मुख्य तौर पे फसलें कौन सी होती है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा, खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो मेनली फोकस रिमेन इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑन फूड ग्रेन्स। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है फार्मिंग इन इंडिया इज अ गैम्बल, डू यू एग्री विद दिस, गिव 2 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ क्या कहा गया है कि जो कृषि है भारत में वो जुए की तरह है। डू यू एग्री दिस? यस, इट इज ट्रू दैट एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल इन इंडिया। देर आर 2 रीजंस फॉर दिस। फर्स्टली, more than 50% of the land in India is still dependent on rain or the monsoon, and the monsoon or the rainfall is uncertain, due to which agriculture production is also uncertain. बारिश के ऊपर निर्भर करती है आधे से ज़्यादा ज़मीन। अब बारिश का आना जाना कोई पक्का नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती, तो इसके कारण प्रोडक्शन भी जुए की तरह हो जाता है, कम होगा या ज़्यादा होगा। सेकेंडली, the prices of most of crops in India are not fixed. Due to this, the profit of the farmer are also uncertain. Due to these 2 reasons, we can say that in India, agriculture is a gamble. That's all. आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।